नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी एनटीपीसी का जिस प्रकार का पेपर आने वाला है उसके लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा देता हूं। जिनका भी पेपर आज है, थोड़ी क्लास लेट आई है, लेकिन जिनका भी पेपर आज या कल है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के जितने भी अभी आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ साथ अभी जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं सभी क्वेश्चनों का निचोड़ है, क्योंकि इस प्रकार का रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपके 100% पूरे चांस है ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आया है कि यदि किसी भी बंटन, देखिए क्या है, यदि किसी भी बंटन का माध्य 18 और बहुलक 21 है तो इसकी माध्यिका क्या दिया, इसकी माध्यिका का मान ज्ञात करें। हाँ, आप लोग भी हमारे साथ करिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप लोग करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ेगा। देखिए इसको कैसे करना है, किसी भी बंटन का, यहाँ पर देखिए माध्य और बहुलक दिया है, इससे हर शिफ्ट में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में आया है तो एनटीपीसी में आने के पूरे चांसेस है। देखिए बहुलक बराबर होता कितना अगर आपसे बनता है, देखिए बहुलक बराबर आपका होता है, बहुलक बराबर आपका होता कितना है, तो ये होता है आपका 3 माध्यिका -2 माध्य, मतलब मीन होता है। ठीक है, बहुलक हमारा कितना दिया है, बहुलक हमारा 21 है, तो मैं यहाँ पर 21 करूंगा, कितना करूंगा 21 करूंगा, बराबर 3 माध्यिका है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, माध्यिका है तो इसको यम ही रखते हैं, -2 मल्टीप्लाई माध्य, माध्य हमारा कितना दिया है 18 है, कितना दिया है 18, तो यहाँ 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से 2 बार जाएगा 36 हो जाएगा, तो ये आपका 21 इधर आएगा तो प्लस 36 हो जाएगा। ये आपका बराबर कितना होगा, तो ये आपका 3m होने वाला है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, देखिए मीडियन निकालना है। तो m बराबर अगर हम निकालते हैं तो m बराबर आपका कितना होगा, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 से एक बार जाएगा तो आपका 7 होगा, 3 2 आपका कितना हो जाएगा, ये 5 होगा। और डिवाइड बाई अगर 3 करते हैं तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, देखिए 3 से हमारा एक बार जाएगा, 3 से हमारा 9 बार, तो इसका जो हमारा क्या दिया है, माध्यिका हमारी कितनी हो जाएगी, तो 19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फार्मूला कितना याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद करके जाना है। कौन सा वाला, ये फार्मूला अगर आपसे याद है तो आप पेपर को विद इन सेकंड में कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि 80 रुपए प्रति किलो और 120 रुपए प्रति किलो वाली दो प्रकार की चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 132 रुपए प्रति किलो पर बेचने पर 20% का लाभ हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए आने की पूरी संभावना है कि क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, देखिए भाई 80 रुपए 120 रहे, ऐसे क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एलिगेशन लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 132 रुपए में बेचने पर उसको 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। और ये सब वैल्यू क्या दी है, हमारा सीपी दी है। तो पहले आप सीपी निकाल लीजिए। क्या निकालिए भाई, सीपी निकालेंगे। सीपी हम कैसे निकालेंगे, देखिए 132 रुपए में बेच रहा है, कितने रुपए में, 132 रुपए में, तो उसको कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का। कोई चीज 100%, 132 जो है किसके बराबर होगा, 100 प्लस 20 मतलब 120% के बराबर होगा। और हमको 100% चाहिए क्योंकि सीपी चाहिए, तो 100% के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब कट करेंगे, देखिए 20 से हमारा 5 बार जाएगा, 20 से हमारा 6 बार जाएगा, 6 से हमारा 2 बार और 6 से हमारा 2 बार, 22 पंचे कितना होता है, 110 होता है। तो हमारा सीपी कितना निकल के आ गया, 110 रुपए आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक 80 रुपए वाला है, एक 120 रुपए वाला है। कैसे करेंगे, एक 80 रुपए वाला तो 80 यहाँ पर करिए, और ये कितना है 120 रुपए, तो एक चावल हमारा 120 है तो 120 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ओवरऑल दोनों को कितने, 110 रुपए 132 रुपए में बेच रहा था, इसका सीपी कितना आ गया 110, 110 को हम नीचे रखेंगे। ठीक है, अब इनमें क्रॉस लगा दीजिए। क्रॉस लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार से लगेगा, देखिए 120 में अगर हम 100 घटाते हैं तो हमारा कितना आएगा, 20 आएगा। इसको अगर घटाते हैं तो इसमें भी 20 आएगा, कितना आएगा, देखिए यहाँ पर हमारा क्योंकि 110 आया ना, इसको सही कर लीजिए थोड़ा सा, देखिए कितना आएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 110, कितना आएगा 110 है ना, 110 आएगा। जब इसको मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 120 में अगर ये जाएगा तो हमारा ये 10 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। तो इनको जब कट करेंगे तो इनका हमारा रेशियो कितना बन जाएगा, 1 रेशियो आपका 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 1:3। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना रहता। एक चीज देखिए, आपको लग रहा होगा जो ए वाली वैल्यू रहती है ना, ए वाली वैल्यू और ए वाली वैल्यू, इन दोनों के बीच का ही मान हमेशा ए वाला मान होता है। कौन सा, ए वाला जो मान होगा हमेशा इन दोनों के बीच 80 120 के बीच में ही 110 आता है। जैसे यहाँ पर 132 दिया था, अगर 132 रखते तो फिर आंसर ना आता, गलत आ जाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है कि एक वृत्त के भीतर दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं। यदि ओ ए बराबर 8 सेंटीमीटर, ओ बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ओ सी बराबर 4 सेंटीमीटर है तो ओ डी की लंबाई ज्ञात करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट सीख कर जाइए, पेपर में आएगा तो चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। देखिए क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, दिया क्या है भाई, एक वृत्त है। चलिए बना लेते हैं सर्कल कुछ इस प्रकार का। देखिए एक वृत्त दिया गया है
अब इसको बोल क्या रहा है कि इसमें कितनी जीवाएं, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी जीवा दी गई है। तो दो जीवा मैं खींच देता हूँ। कौन कौन सी जीवा, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। एक जीवा हमारी देखिए मान लीजिए ए जीवा हो गई, एक जीवा हमारी ए हो गई। यहाँ पर एक का नाम रख दीजिए ए बी, तो ये आपका ए और ये आपका क्या हो गया बी हो गया। एक का नाम रख दीजिए सी डी, ये सी और डी हो गया। लेकिन ये दोनों मिलती कहाँ पर है, ओ पर मिल रही हैं। ओ पर मिल रही तो एक प्रॉपर्टी क्या बन जाती है यहाँ पर, तो देखिए कभी भी दोनों जीवाएं जहां पर कट करती हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी, देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप। कैसे, देखिए इसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर आपसे प्रॉपर्टी बनती है तो ओ ए मल्टीप्लाई क्या होगा, देखिए इसके जो जीवा है ना, तो इसके सेंटर से यहाँ, इसके सेंटर से यहाँ, तो ये आपका ओ बी होगा। ये हमेशा बराबर होगा आपका ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी के, किसके, ओ डी के। अब मान रख दीजिए, मान अगर आप देखेंगे तो मान क्या क्या दिया गया है, देखिए ओ ए दिया गया है, तो ओ ए हमारा 8 है, तो यहाँ पर मैं 8 रखूंगा मल्टीप्लाई। ओ बी हमारा कितना दिया है, तो ओ बी देखिए दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो मैं 6 सेंटीमीटर रखूंगा। ये बराबर करिए, ओ सी हमारा कितना है, देखिए ओ सी हमारा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो मैं 4 सेंटीमीटर, और ओ डी पूछ रहा है तो मैं ओ डी निकाल दूंगा। ठीक है, देखिए 4 से इधर कट करूंगा, 4 से 2 बार जाएगा, तो 6 से 2 बार मतलब 12 हो जाएगा। तो ओ डी हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ओ डी की लंबाई हमारा 12 आ जाएगी। कितनी होगी, 12 है। तो आपका 12 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, बस प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। कभी भी दोनों जीवाएं अगर वृत्त के अंदर कट करती हैं तो ओ ए बराबर ओ बी, मतलब सेंटर से उस जीवा के इधर की लंबाई मल्टीप्लाई इधर की लंबाई, और उसी प्रकार दूसरे जीवा की इधर की लंबाई मल्टीप्लाई इधर की लंबाई हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है कि एक वृत्त के बाहर एक बिंदु ओ से दो छेदक रेखाएं हैं ओ ए बी और ओ सी डी खींची जाती है। यदि ओ बी 4 सेंटीमीटर, ओ ए 9 सेंटीमीटर, ओ डी 3 सेंटीमीटर, तो ओ सी की लंबाई क्या होगी। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत लाजवाब तरीके से हम लोग देखते हैं। क्योंकि देखिए अभी हमने वृत्त के अंदर देखा, क्या देखा, वृत्त के अंदर, क्योंकि ये ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है और ये वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछ रहे हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपका बनेगा। देखिए जैसे ये आपका क्या दिया है, ये सर्कल है। इसके अलावा देखिए ओ से छेदक रेखाएं हैं जो ओ ए बी, मतलब यहाँ से कोई आपकी जाएगी तो यहाँ से जा रही है और यहाँ से कोई जा रही है, और ये मिल कहाँ पर रहे हैं, तो ये देखिए मिल रहे हैं आपका कहाँ पर, ओ पर मिल रहे हैं। तो ये आपका ओ पॉइंट हो गया, क्या हो गया, ओ पॉइंट। अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और एक क्या दिया, देखिए ओ ए बी, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा ए होगा, ओ ए बी होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ओ सी डी दिया है, तो ये आपका ये सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, क्या होगा, ये डी हो जाएगा। बस इसकी भी अगर आपको प्रॉपर्टी पता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड में कर लेंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए अच्छे से समझिए। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि पहले यहाँ का मल्टीप्लाई करिए, इसको पहले करिए, फिर यहाँ का इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, और ये बराबर होगा हमेशा इसके मल्टीप्लाई और इसके, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर आपका ऐसा होगा कुछ, ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी होगा, एक बराबर आपका हो जाएगा ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी के बराबर होगा। कौन सा, ओ डी के बराबर होगा। देखिए ओ ए पहले इतना मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर ओ बी, फिर इसी प्रकार ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी होगा। ठीक है, अब देखिए जिसका मान दिया गया, ओ बी का मान दिया गया, यदि ओ बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 9 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 9 सेंटीमीटर तो 9 करिए, और ओ बी बराबर 4 सेंटीमीटर तो मैं 4 कर दूंगा, बराबर करिए। यहाँ पर ओ डी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, तो ओ सी हमको निकालना है। ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी बराबर कितना दिया है, तो देखिए यहाँ पर ओ डी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 3 कर दूंगा। 3 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 से 3 कटेगा तो बचेगा 3, 3 से हमारा 4 मल्टीप्लाई 3 चौक 12 हो जाएगा। तो आपका ओ सी बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बस आपको प्रॉपर्टी याद रखना है, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर प्रॉपर्टी बनती है मात्र इसको 5 से 6 सेकंड में आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का दिया गया है कि दी गई आकृति में पीटी वृत्त की एक स्पर्श रेखा है और पी ए बी एक छेदक रेखा है। यदि पीटी 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर देखिए पी ए 4 सेंटीमीटर है, तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने तीनों क्वेश्चन रखे हुए हैं। देखिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन, इसको भी देखिए कैसे अपन लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया गया है, इसमें और उसमें क्या चेंजेस है। देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका सर्कल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर पीटी वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, पहले से डिफाइन कर दिया कि स्पर्श रेखा है, तो कुछ इस प्रकार से रेखा जा रही है। देखिए ऐसी एक रेखा है और एक रेखा इसकी कुछ इस प्रकार से रेखा जा रही है, कैसी जा रही है, ऐसी जा रही है, और मिल कहाँ पर रही, यहाँ कहीं पर। ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका टी होगा, क्या होगा, टी होगा। इसके अलावा देखिए बोल रहा है पी, यहाँ पर दिया है पी ए बी, तो पी ए बी जैसा बोलता है पी ए बी, तो पी होगा और यहाँ पर ए होगा, ये आपका बी होगा।
जैसा बोलता है उसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए हमेशा अगर इसका आपका कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये थ्योरम होती है। क्या होती है? थ्योरम। हो सकता है आप लोग बचपन में इसको पढ़े हो 10वीं 12वीं में, नहीं तो ये थ्योरम होती है। अगर कभी भी ऐसा आता है तो ये आपका होता है PA इंटू PB ये बराबर होता है PT के स्क्वायर के बराबर। किसके? PT स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे होता है? देखिए यहाँ से इसका मल्टीप्लाई और यहाँ से ही इसका मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होता है। इसकी इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। अब रख दीजिए, हमको देखिए PT का मान पता है तो यहाँ पर PT का मान कितना रखेंगे? देखिए PT का मान है 8, 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो मैं यहाँ पर 8 का स्क्वायर करूंगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या दिया है? PA, तो PA का मान कितना है? 4, तो यहाँ पर मैं 4 करूंगा और 4 मल्टीप्लाई क्या करूंगा? PB करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए PB का मान निकालना है तो मैं PB बराबर क्या करूंगा? PB बराबर 8 का स्क्वायर 64 होगा, तो 64 में ये 4 हमारा डिवाइड में जाएगा तो 4 से हमारा भाग जाएगा, तो हमारा PB बराबर हो जाएगा 16 चौको 64 होता है। कितना होता है? 16 आ गया है ना। 16 से 4 से एक बार जाएगा, 4 से 6 बार 24, तो PB बराबर हमारा कितना निकल के आ गया? ये आपका PB बराबर कितना निकला? यहाँ पर देखिए 16 निकल गया। तो हमको निकालना क्या है? AB की लंबाई। AB की लंबाई मतलब ये डिस्टेंस हमको निकालना है। कौन सा डिस्टेंस? देखिए कलर चेंज कर देते हैं नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। यहाँ से एक सेकंड रुकिए, यहाँ से डिस्टेंस हमको निकालना है। कौन सा वाला? यहाँ से देखिए ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है, इतना डिस्टेंस। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा PA कितना दिया था? 4 दिया था, तो यहाँ तक का 4 था। ये टोटल PB हमारा निकल गया। PB कितना है? 16, तो यहाँ से यहाँ तक PB निकल गया। तो AB अगर निकालना है तो AB बराबर आपका क्या होगा? AB बराबर आपका हो जाएगा 16 माइनस कितना करेंगे? 4 कर देंगे तो आपका 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 12, क्योंकि देखिए यहाँ तक का 4 है, ये टोटल हमारा 16 है, तो अगर 4 घटा देंगे 16 में तो ये वाला निकल जाएगा। आपको डायग्राम नहीं देखना है कि ये वाला ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए आपको बनाया गया है। तो राइट आंसर आपका 12 आ जाएगा। कितना होगा? 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए सर्कल वाले जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं थे सभी को मैंने करा दिया। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम लोग करेंगे इसको, लाजवाब तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप जाइए, बहुत से लोग इसको बहुत लेंथी मेथड पढ़ाते हैं, मैं आपको सिर्फ आंसर निकालना बताऊंगा कि आंसर कैसे निकाला जाता है। देखिए एक व्यक्ति ने अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना खर्चा कर रहा है? 75%। तो पहले 75% बराबर होता कितना है? 75% बराबर होता है 3/4। कितना होता है? 3/4 होता है। मतलब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि भाई 75% खर्च करता है तो ऐसे लिखूंगा। देखिए 4 रुपये अगर क्या करता है? 4 रुपये कमाता है तो 3 रुपये खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 3 रुपये खर्च करता है और 1 रुपये सेविंग करता है। यही हुआ ना। देखिए 75% बराबर 3/4। अगर टोटल यहाँ पर कितना दिया है? टोटल अगर 4 है तो 4 रुपये में 3 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, कितने परसेंट की? 20%। देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर डायरेक्ट बोला है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्योंकि सिर्फ मैं वृद्धि बस लेऊंगा। देखिए इसमें 4 में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 20%। तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा हमारा? 20%। तो 20% इसका निकालेंगे, डायरेक्ट निकालिए तो 20 चौक 80 होगा, तो 80/100 क्योंकि परसेंट लगा है, 80/100 होगा तो आपका 0 पॉइंट कितना होगा? 0.8 आ जाएगा। कितना होगा? 0.8 आ जाएगा। इसी प्रकार बोल रहा है कि उसके व्यय यानी खर्चे में 10% की वृद्धि हो रही है। खर्चा 3 है, 3 में अगर 10% की क्या हो रही है? वृद्धि होगी। 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 10% बराबर होता है 10/100, तो 10 से 30 हो जाएगा, 30/100 करेंगे तो आपका 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट आपका 3 होगा। अब देखिए उसके इनकम में 0.8 बढ़ा और जबकि खर्चा 0.3 हो गया, तो एक्चुअल में इन दोनों का योग, खर्चा और सेविंग का योग इसके बराबर आना चाहिए। यही होता है ना। अगर 0.3 है तो इसका योग 0.8 आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो 0 पॉइंट कितना होगा? ये 5 होगा। कितना होगा? 0.5। तो सेविंग पहले 1 था, अब बढ़ा कितना है? 0.5 बढ़ा है। तो यही तो निकालना है। तो 0.5 बढ़ा है तो 0.5 को मैं ऊपर लिखूंगा अपॉन किस पर बढ़ा? 1 पर। तो 1 करिए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 50% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 50% आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, बहुत आसान तरीके से। आपको समझाने में समय लगा, नहीं तो आप देखिए इस प्रकार से कर सकते हैं डायरेक्ट। 4 3 1 है, 4 का बढ़ाएंगे कितना? 0.8 आएगा, 3 का बढ़ेगा 0.3। चूंकि इन दोनों का योग किसके बराबर होता है? इन दोनों का योग जो है आपका इसके बराबर होना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा? 0.5। तो 0.5 बढ़ा 1 पर, मल्टीप्लाई 100 करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए
अगला देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, एक चोर एक पुलिस को 200 मीटर की दूरी से देखता है और यह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी तुरंत 16 किलोमीटर की गति से उसके पीछा करता है, तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए एनटीपीसी का पेपर हो और पुलिस चोर वाले क्वेश्चन ना आए तो फिर हो ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग। देखिए भाई कितना डिस्टेंस है, पुलिस 200 मीटर की दूरी से देखता है। डिस्टेंस पहले से कितना दिखा रहा है भाई, पहले से डिस्टेंस दिया है कि 200 मीटर से पुलिस देख रहा है। कितने मीटर से, 200 मीटर से पुलिस देख रहा है। ठीक है, देखिए अब वो 12 किलोमीटर गति से दौड़ता है। कौन दौड़ रहा है, चोर जो है 12 किलोमीटर से दौड़ता है। अब पुलिस जो है 16 किलोमीटर से दौड़ता है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड लगेगी। भाई अगर पुलिस धीमा दौड़ेगा तो वैसे भी नहीं पाएगा, तो पुलिस जो है इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड जो है 16 किलोमीटर में 12 घट जाएगा। भाई पुलिस की स्पीड जितनी है उसमें चोर की स्पीड घटेगी, तो आपका 4 किलोमीटर कितना आएगा, 4 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। इतने स्पीड से पुलिस आगे भागेगा। ठीक है, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर होता कितना है, टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपन क्या होता है, स्पीड होता है। यही होता है कि नहीं होता है। अब रख दीजिए, डिस्टेंस हमारा 200 है तो 200 रखेंगे, लेकिन ये मीटर में है और स्पीड हमारा क्या है 4 किलोमीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए मैं क्या करूँगा 4 और मल्टीप्लाई क्या होता है हमारा, देखिए 4 होगा, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18, तो 5 और नीचे 18 जाएगा, तो 18 पलट के हमारा ऊपर हो जाएगा, तो ये 18 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, किसी से कट करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 5 चौक 20, 20 से जाएगा तो हमारा 10 आएगा। कितना होगा 10, तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये टोटल आपका निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 180 होगा। लेकिन 180 क्या आएगा, सेकंड आएगा। क्या आएगा, 180 सेकंड। लेकिन क्वेश्चन के आंसर जो है हमारे मिनट में दिए हैं। किस में दिए हैं, मिनट में। इसको मिनट में लाने के लिए हम 60 से क्या करेंगे भाई, क्योंकि 60 से डिवाइड, क्योंकि 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकंड होता है, 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 मिनट आ जाएगा। 3 मिनट आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डी बराबर 200 था, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा चोर पुलिस वाला तो आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए क्वेश्चन है कि ए बी और सी डी दो जो समांतर रेखाएं हैं, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है जो ए बी और सी डी को क्रमशः एम और एन पर काटती हैं। यदि कोण ए एम क्यू बराबर इतना है और कोण एम एन डी बराबर इतना है तो एक्स का मान क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, क्योंकि एनटीपीसी का एक फेवरेट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एनटीपीसी पूछता है हर बार। देखिए कैसे करेंगे, ये कुछ समांतर रेखाएं हैं बोल रहा है ऐसा। देखिए कुछ रेखाएं ऐसी दी गई है, एक तिर्यक रेखा इसको कट कर रही है, इसी प्रकार से दिया है ना। देखिए एक ए बी और सी डी है, लिखना है तो लिख दीजिए, एक ए बी है और ये हमारी सी डी है, क्या है सी डी, और कट कहाँ पर कर रही हैं, देखिए पी क्यू एक तिर्यक रेखा जो एम और एन पर कट कर रही हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, एम हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा एन हो गया। ठीक है, और ये इसको लिखना है तो इसको भी लिख दीजिए, ना लिखना हो तो ना लिखिए। ये हमारी पी है और ये हमारी क्यू, मतलब पी क्यू एक तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर दे रहा है कोण ए एम क्यू, मतलब ये बीच वाला एंगल कौन सा, ए एम क्यू, मतलब ए वाला एंगल कौन सा, ए वाला एंगल बोल रहा है कितना दिया है 3x प्लस कितना दिया है 20 दिया है। कितना दिया है, ये आपका 20 दिया गया। इसी प्रकार दिया गया है, देखिए कोण एम एन डी, तो कोण एम एन डी मतलब ए वाला एंगल दिया गया है, ए वाला एंगल दिया गया है, ये 2x प्लस 40 है। कितना है 2x प्लस 40 दिया गया, कितना दिया है 40 डिग्री। अब देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, कभी भी दो समांतर रेखाएं होती है, अगर एक तिर्यक रेखा कट करती है तो जो इसका ए वाला एंगल होता है, ये कौन सा ए वाला एंगल, तो ए वाला जो एंगल होता है हमेशा ये क्या होते हैं, एकांतर कोण होता है। क्या होता है, एकांतर कोण, मतलब ए वाला कोण हमेशा बराबर होता है। इसी प्रकार से ए वाला एंगल और ए वाला एंगल हमेशा बराबर होता है। जैसे देखिए मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं और इसको ए कट करेगा तो ए वाला जो है ए इसके हमेशा बराबर होगा एकांतर कोण। इसी प्रकार से ए वाला एंगल जो है इसके बराबर होता है, हमेशा इसके बराबर होता है। ठीक है, ये जो बाहर वाला है तो इसके बराबर होगा, किसके, इसके बराबर होता है। ये वाला एंगल हमेशा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होता है। अगर ना समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए कैसे, देखिए ए वाला जो अंदर वाला एंगल है, ए वाला एंगल हमेशा इसके बराबर होगा और ए वाला एंगल हमेशा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये एकांतर कोण होते हैं। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब तो अगर इससे इतना बन गया होगा तो सॉल्व कर लेंगे, दोनों एंगल बराबर होंगे तो आपका ये 3x होगा
प्लस कितना होगा 20 होगा, ये बराबर आप कर दीजिए किसके 2x प्लस 40 के। तो मैं ऐसा करूँगा 2x प्लस कितना करूँगा 40 कर दूंगा। तो देखिए 2x इधर आएगा तो x बचेगा, x बराबर कितना होगा 20 उधर जाके घटेगा तो ये आपका 20 होगा। तो x का मान ही तो पूछ रहा है, तो x बराबर 20 डिग्री आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या पूछ रहा है x का मान ज्ञात करें, तो x बराबर कितना होगा 20 डिग्री आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमेशा याद रखिए सिर्फ प्रॉपर्टी भर तो आंसर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण वृत्त शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए पहले ये जान लीजिए कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया जो होता है शंकु का, वो होता है पाई आर एल। क्या होता है, तो ये पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। अब देखिए शंकु है, कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा शंकु का। कैसा बनेगा, ऐसा कुछ डायग्राम बनता है कि नहीं बनता है, ऐसा कुछ डायग्राम बनता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। देखिए तो ये यहां से अगर आप देखेंगे तो कुछ हमारा शंकु बन गया। इसका क्षेत्रफल दिया है नीचे, आधार का क्षेत्रफल 154 है, मतलब यहां तक का ये क्षेत्रफल कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो क्या है, अगर आप देखेंगे तो एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया गया है, कितना है 154। तो अगर इसको मेरे को त्रिज्या चाहिए, क्या चाहिए त्रिज्या चाहिए, और तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो अगर इसकी मेरे को हाइट पता है, क्या है हाइट पता है, इसकी अगर त्रिज्या मेरे को पता चल जाए तो मैं तिर्यक ऊंचाई निकाल लूंगा। ठीक है, तो देखिए 154 है तो इसको पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 करिए, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर रहने दीजिए, बराबर 154 हो जाएगा। कितना होगा 154, 22 से कट करेंगे तो 22 सत्ते होता है, कितना होता है 22 सत्ते। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7, इधर 7 ये आएगा तो ये 7 हो जाएगा, कितना होगा 7। आर बराबर हमारा कितना निकल के आ गया 7 निकल के आ गया। तो हमारा यहाँ से निकल गया, ये कितना हो गया हमारा, ये 7 हो गया, और ये कितना हो गया, ये देखिए इसकी ऊंचाई है 24 है, कितनी है 24 है। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगता है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है। तो 7, 24 ये 25 ट्रिपलेट होता है। क्या होता है ट्रिपलेट। अगर ट्रिपलेट बनता है ठीक है, नहीं बनता तो आप क्या करिए 7 का स्क्वायर करिए प्लस 24 का स्क्वायर करिए, दोनों को जोड़िए और रूट लगाइए तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 करिए, फिर प्लस करिए 24 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा 24 का स्क्वायर आप निकाल के बताइए 24 स्क्वायर, इसको अंडर रूट लगा दीजिए। अंडर रूट जब लगाएंगे तो आपका कितना आएगा, ये 25 का स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरे को पता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 576 इसको करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा। देखिए 49 करिए, आपका 49 होगा प्लस 576 24 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आएगा, देखिए ये 606 आपका 625 आ जाएगा। कितना देखिए 9 6 15 625, 625 किसका होता है, तो ये आपका 25 का ही स्क्वायर होता था। हमारा 25 निकल गया। अगर आपसे बनता है तो ये आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तब आप क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल निकाल दीजिए, पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल निकालेंगे तो 22 करिए, पाई का मान 22 होता है, 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारा कितना निकल गया 7, तो इसको 7 करिए मल्टीप्लाई एल हमारा कितना दिया है 25, तो मैं 25 कर दूंगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 से हमारा 7 कट जाएगा, 25 से 2 बार 50, 25 दूना 50 और 5 कितना होगा 55। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। देखिए इसको आप अगर थोड़ा स्टेप में अगर कमी करना चाहते हैं तो यहाँ से साइड में कर लीजिए, और इसको तो आप हटा ही सकते हैं, सिर्फ आप इसको ट्रिपलेट के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है।